प्रेज द लॉर्ड। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया में एक न्यूज सुन रही हूँ, द डेथ ऑफ चार्ली कर्क। He was shot dead while addressing to youth at a university in the United States of America. And the reason behind his death was his faith and proclamation of truth with courage and boldness. और ये अब नहीं सदियों से चलते आ रहा है कि जब कोई सच के लिए खड़ा होता है, कईयों को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी कोई उनसे द्वेष करते, नफरत करते, विरोध करते और बहुतों को तो उसके लिए अपना प्राण तक देना पड़ता है। यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। और इस सत्य को प्रकट करने की वजह से वहाँ के सदूसी और फरीसी लोग यीशु मसीह को यहाँ तक घृणा करने लगे कि उनको क्रूस पर चढ़ाने की मांग कर ले। और अब यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, वो चाहे तो इस मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर की ऑलरेडी योजना है कि यीशु क्रूस पर मरे ताकि आपका और मेरा उद्धार हो सके। उन्होंने अपने आप को इस बलिदान के लिए दे दिया और जैसा उन्होंने कहा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और तब से लेके इस सत्य को बहुत लोगों ने प्रकट किया, जैसे कि यीशु मसीह के डिसाइपल्स भी जब प्रकट किए तो किसी का सर कटवा दिया गया, किसी को क्रूस पर उल्टा लटका दिया गया और थोमा जो इस भारत देश में आए उनको बालिश से मार दिया गया। और बीते कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी उड़ीसा में जैसे ग्राम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया गया। और रिसेंटली आंध्र प्रदेश में प्रवीण पगडाला और अब यूनाइटेड स्टेट्स में चार्ली कर्क। इन सब का मृत्यु का कारण एक ही है, दे स्टूड फॉर ट्रूथ। लेकिन इनकी ये मृत्यु इनकी हार नहीं है परंतु इनकी जीत है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहता है मैं उनको जीवन का मुकुट दूंगा। और इनकी मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। इन्होंने अपना रिवॉर्ड ऑलरेडी स्वर्ग में पा चुके हैं। इन्होंने अपना उद्देश्य को इस संसार में पूरा किया एंड दे वेंट बैक टू फादर्स होम। अब आपका और मेरा जिम्मेदारी है कि हम भी अपना विश्वास की रखवाली करें, अंत तक पिता की इच्छा को इस संसार में पूरा करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम उनसे न डरे जो हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरे जो आपके शरीर और प्राण दोनों को नरक में डालने का अधिकार रख सकता है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि हम भी युवाओं के साथ खड़े होकर कल बोल सके कि लॉर्ड मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपना दौड़ पूरा किया है और मैंने अपना विश्वास की रखवाली की है। और अंत में एक और सच में कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इज गोना कम बैक वेरी 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 सून। और अब जब समय है यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करें, ताकि कल जब वो आएगा शायद पश्चाताप को कोई मौका ना मिले। सो बिलीव इन जीसस एंड बी सेव्ड। थैंक यू।